ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे जरूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होके झूठ। अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफी हैं, उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। खास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। जो मेरा सवाल ये है कि आप किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना, इंडिया ने मना किया है। और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज है इसके लिए मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया कैंसिल, रीजन क्या रखा है, क्या स्टेटमेंट? जरूर अपनी मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे। आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं। यही चीज है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती है और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि डैश जब कुरूज पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? नहीं, ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है। अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया, हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाते हैं? ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या अमेरिका नहीं? देखो, अगर भारत जो है ना वो एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर लेता है, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचिए, 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, आवाम जगाना ही भूल गए लोग। जगाओ ना रे भाई, पाकिस्तानी आवाम को जगाओ। बगैर तो यही टाइम है, ये तो वार का टाइम है, यही इसी टाइम में तुम लोगों ने इंडिया का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी कब्रें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला कर दिया। अब बताओ कहाँ पे हमला हुआ है? बड़ा मजा आ रहा है भाई मैं तो इतना खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। बताओ ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो, ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो है हम तो खेलना चाहते हैं। हम
एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा होने लग जाए, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं, और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी दुनिया में ये लोगों को नहीं मतलब यानी उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि देखें यार, इंडिया अपने आप को समझता था। वाह भाई वाह, सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि मैं एशिया कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। एशिया कप में अगर हमारी बात ना मानी गई, हमारी बात को अगर वैल्यू ना दी गई, फिर हम वर्ल्ड कप के स्केड्यूल से बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी का स्केड्यूल ये लोग नहीं अनाउंस करेंगे। हमने बोला कि अफगानिस्तान वाला जो मैच है वो हमें एक अलग ग्राउंड में दिया जाए, चेन्नई में हम लोग नहीं खेल सकते। ये जो इंडिया जो है, अच्छा अब पाकिस्तान में क्या बातें निकल के आ रही हैं, कुछ चमचे कुछ घंटे अब जका अशरफ को सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के ऊपर क्या हेडलाइन निकल के आ रही है कि इंडिया वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करना चाह रहा है, ताकि पाकिस्तान टॉप 4 में ना जाए। पाकिस्तान टॉप 4 में गई कब ना, मुझे बताओ। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है। भारत उसकी मेजबान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें भारत अपना कोई शेयर नहीं लेता है, बाकी जो मेंबर कंट्रीज होती है उनमें शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। और भारत सारा कुछ शुरू हुआ था, कहूँगा कि पहली फायर ही वहीं से शुरू हुई थी, और वहाँ पे हमारे सिविलियंस और शहीद हुए हैं। हमारे जो वहाँ पे मैंने विजिट किया, हमारे एक हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था जो वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा था, उसको टारगेट किया था। और इसके अलावा हमारे शोधा थे, उनके घरों को तबाह किया हुआ था। तो वो विजिट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वहाँ के लोगों से मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और जिस तरीके से लिपा वैली के लोगों ने भरपूर तरीके से पाक फौज का साथ दिया, वो एक बड़ी जबरदस्त मिसाल बनती है वहाँ पे। तो इस वजह से ये सारी चीजें थी, दूर तक लंबा सफर था, लेकिन मैं समझता था कि वहाँ जाके उन जवानों से लाजमी मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। और एक मुश्किल एलओसी है, खतरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त सफर रहा, मुलाकातें बहुत। हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ आईसीसी के लेवल तक तो सारे क्रिकेट बोर्ड जाहिर बात उनको प्रॉब्लम्स होती है, और आईसीसी को भी प्रॉब्लम होती है कि जी इंडिया जो है बहुत ज्यादा स्पॉन्सर लेके आता है, तो आईसीसी के पास पैसा भी उसके पास आता है, फिर आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देता है। लेकिन ये एशियन क्रिकेट कौंसिल है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, जो कि मुझे भी समझ आती है, इसमें कोई मसला नहीं होगा स्पॉन्सर पकड़ने का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये सब मिलके भी स्पॉन्सर पकड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला भी स्पॉन्सर पकड़ सकता है, और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इंडिया नहीं, आप श्रीलंका में करा लो, आप जो है बांग्लादेश में करा लो, आप जो है पाकिस्तान में करा लो, ठीक है, यूएई में करा लो, बहुत ऑप्शंस हैं। का जो शेयर होता है दोस्तों वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए, या कोई ऐसी कंट्री जो क्रिकेट का डेवलपमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिया अपना शेयर उनको वहाँ पे दे देता है। तो सबसे बड़ी चोट जो पहुंचेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुंचने वाली है, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। अब देखो भारत ही नहीं खेल रहा होगा, भारत कह देगा भाई हमें तो नहीं खेलना एशिया कप, जिसको खेलना है खेल लो, हम पुल्ड ऑफ करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेटिंग रिश्ते जो है वो नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो जो रेवेन्यू आने वाला होगा उसका जो एक मेजर पोर्शन जो कि पाकिस्तान को जाता था वो तो गया ना पाकिस्तान के हाथ से, और पाकिस्तान तो आस लगाए बैठा होगा कि भैया एशिया कप होगा, मेरे कटोरे में भी कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनके कटोरे में वो पैसे आने से रहे, और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट 2015 में इंडिया ने साजिश की थी ना कि जी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान टॉप 4 में ना जाए, पाकिस्तान टॉप 4 में जाती। 2019 में इंडिया ने साजिश की कि जी पाकिस्तान टॉप 4 में ना जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था। अक्ल को हाथ मारना चाहिए,
प्रोफेशनल लोगों का ये काम नहीं होते कि आए किसी के ऊपर भी जो है वो किचन उछाल दिया, आए किसी के ऊपर भी इल्जाम ठोक दिया जी। पहले नजम सेठी ये बकवास करता रहा कि जी इस वजह से पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि बीसीसीआई ने पैसे दिए हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका को। हाँ वो तो बच्चे हैं, वो तो दूध पीते बच्चे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है जी। कोई भी उनको आता रहता बंदा पैसे दे के चला जाएगा और वो बात मान लेंगे। फिर बाद में उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया हाइब्रिड मॉडल को, इस बात को बताओ। फिर क्या उन्होंने लिए हुए पैसे वापस दिए होंगे? इस वजह से पाकिस्तान में कोई पीसीबी का चेयरमैन ठहरता नहीं है ज्यादा। तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल अवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन्हें वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया हुआ था। बड़े दिलकश मनाजिर होंगे क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था, और वैसे ही बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे, तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा, और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए और ऑमलेट थे। की होती नहीं है इसके अंदर। मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं, इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर डाउन खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनकी मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। अब इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे, ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक और आप देख रहे हैं KSM स्पोर्ट। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, जो कि इस वीडियो के बाद आया। शाहिद अफरीदी की आंखें फट गई और गुस्से में लाल हो गया है।